हाँ करिए खेद प्रकट, आप अपने खेद प्रकट करिए। लेकिन मैं ये भी आपसे आग्रह करूंगी। चलिए अब आप बैठ जाइए। अभी देखिए, अगर मंत्री उपलब्ध नहीं है तो क्या रिप्लाई नहीं लूं? ये मेरा आपसे आग्रह है। नहीं, मेरा मैडम ये कहना है, ऐसा नहीं हो सकता ना, आपका एक कान से आप सुनते हैं, दूसरे कान से सुनते नहीं। क्या प्रश्नों के उत्तर नहीं आने चाहिए? प्रश्नों के उत्तर नहीं आने चाहिए क्या? सदन में अगर प्रश्न पूछे गए तो उत्तर नहीं आने चाहिए? आप प्रश्न पूछते हैं, सदन में उपलब्ध नहीं है। आपके 3 सदस्य, देखिए अभी तक ये सप्लीमेंट्री हो रहा था क्या? शोर क्यों मचा रहे थे आप लोग? किस लिए शोर मचा रहे थे? प्रश्न आपके सदस्य का था और आप सब शोर मचा रहे थे, किस लिए? प्रश्न आप पूरक प्रश्न पूछेंगे या शोर मचाएंगे? आप बताइए ना। प्रश्न काल में विपक्ष के ही सदस्य का प्रश्न है, आप उस मंत्री जी ने रिप्लाई कर दिया, उसके काउंटर में आपको मैं पूरक प्रश्न की इजाजत दे रहा हूं और आप शोर मचा रहे हैं। क्या मतलब चाह क्या रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं आप? क्या चीज? अरे आपको मालूम है नियम कानून का मालूम है? आप तो 10 साल सत्ता में रहे, आपको मतलब पूर्व मुख्यमंत्री समेत किसी को नियम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप प्रश्नकाल नहीं करवाते थे, इसलिए आपको किसी नियम की जानकारी नहीं है। मैं बताता हूं आपको, बैठिए आप, मैं आपको नियम क्लियर कर देता हूं। मैं नियम को स्पष्ट कर देता हूं। माननीय सदस्यगण, नियम 38 के अनुसार, क्योंकि विपक्ष ने प्रश्नकाल में कुल प्रश्न 20 हैं और अभी हम 8वें प्रश्न पर भी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि विपक्ष बार बार जो प्रश्नकाल है उसको डिस्टर्ब कर रहा है बिना किसी कारण के और बिना किसी वजह से, जबकि मंत्री सीधे तौर पर अपना रिप्लाई कर रहे हैं। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नेता विपक्ष की भूमिका भी बहुत गैर जिम्मेदार है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और उन्होंने भी प्रश्नकाल में रिप्लाई किए हैं। लेकिन देखिए, नियम 38 रूल 38, मंत्री की अनुपस्थिति के कारण प्रश्नों का स्थगन, विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण संबद्ध मंत्री की अनुपस्थिति की दशा में इस बारे में प्रार्थना किए जाने पर अध्यक्ष प्रश्नों को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित कर सकेंगे। लेकिन हम स्थगित नहीं कर रहे, वो किसी कारण से अगर आज उपस्थित नहीं हो पाई तो हम उसको स्थगित नहीं कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ता हूं। परंतु संबद्ध मंत्री की अनुपस्थिति के दौरान अध्यक्ष उनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी अन्य मंत्री को प्राधिकृत कर सकेंगे और मैंने उनको इजाजत दे दी है। अब यहाँ सदन में मंत्री उपस्थित हैं, मंत्री जो हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं। नियम कहता है कि अगर संबंधित मंत्री यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो अध्यक्ष नियमानुसार मंत्री को आप रिप्लाई करने की इजाज़त देंगे। मैंने दे दी इजाज़त। प्रश्न जो आए हैं उनके उत्तर पहले से सुनिश्चित हैं, कोई स्पॉन्टेनियस उत्तर नहीं है, लिखित उत्तर है जिसका विभाग ने यहाँ पर सबमिशन किया है, रिप्लाई आ रहा है। लेकिन विपक्ष को मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको विषय बनाना नहीं चाहिए था और मैं भविष्य में भी बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, मैं भविष्य में भी कोई मंत्री किसी कारण से उपलब्ध नहीं होंगे तो मैं इसी तरह की इजाजत देता रहूंगा, क्योंकि मेरा ध्येय है सदन में प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए और उन पर पूरक प्रश्न होने चाहिए। इसलिए ये ऐसा नहीं है, पूर्व में प्रश्नकाल ही नहीं होता था, फिर उसके रिप्लाई नहीं आते थे, वो सब कुछ होता था यहाँ। मैं उसका गवाह हूँ चश्मदीद, मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। लेकिन उसके बावजूद चूंकि हमने भुगता है कि विपक्ष के प्रश्नों पर क्या होता था, लेकिन इसलिए आज भी मैं आपकी जानकारी में बता दूं, जो कुल 20 प्रश्न हैं, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं 20 प्रश्न हैं और सदन की इच्छा ये है प्रश्नकाल पूरा चले, बल्कि इसको और 10 मिनट ज्यादा दूंगा क्योंकि इसमें विपक्ष के प्रश्न ज्यादा हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूं 20 में से। अब जो प्रश्न आने वाले हैं
वो है कादियान जी का, फिर प्रेम चौहान जी का, फिर प्रवेश रतन जी का, फिर हरीश खुराना जी का, संजीव झा जी का, अनिल झा जी का, सुरेंद्र कुमार जी का, जुबैर अहमद जी का और वीर सिंह धिंगान जी का। तो ये लाइन में विपक्ष के प्रश्न है। मैं चाहता हूं प्रश्नकाल चले और यहां पर मंत्रीगण उत्तर दें, लेकिन विपक्ष की बड़ी अजीब स्थिति है कि अपने ही प्रश्नों के उत्तर से वो भाग रहे हैं। अब सदन तय करे प्रश्नकाल चलाऊं कि नहीं चलाऊं, आप बताइए, बताइए आप। तो आप अपने किए पर माफी मांगेंगी, माफी मांगेंगी क्या? हाँ, माफी मांगिए आप। आपने प्रश्नकाल को डिस्टर्ब किया, मैंने नियम क्लियर कर दिया, आप इसके लिए खेद प्रकट करिए, फिर मैं प्रश्नकाल को आगे चलाऊंगा। हाँ करिए खेद प्रकट, आप अपने खेद प्रकट करिए। लेकिन मैं ये भी आपसे आग्रह करूंगी। चलिए अब आप बैठ जाइए। अभी देखिए, अगर मंत्री उपलब्ध नहीं है तो क्या रिप्लाई नहीं लूं? ये मेरा आपसे आग्रह है। नहीं, मेरा मैडम ये कहना है, ऐसा नहीं हो सकता ना, आपका एक कान से आप सुनते हैं, दूसरे कान से सुनते हैं। क्या प्रश्नों के उत्तर नहीं आने चाहिए? प्रश्नों के उत्तर नहीं आने चाहिए क्या? सदन में अगर प्रश्न पूछे गए तो उत्तर नहीं आने चाहिए? आप प्रश्न पूछते हैं, सदन में उपलब्ध नहीं है। आपके 3 सदस्य, देखिए पहले मैंने, देखिए आप ये बताइए, आप, मैं माननीय सदस्यगण से कहना चाहता हूं, आतिशी जी अपने प्रश्न पर उपलब्ध नहीं थी, फिर पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश कुमार अहलावत भी यहाँ उपलब्ध नहीं थे। प्रश्न पूछ के आप उपलब्ध नहीं हो रहे, प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध ना होने के बाद भी दिलवाए जा रहे हैं, तो आप कौन सी यहाँ पर परिपाटी चाहती है, मुझे बता दीजिए, मैं वो करता हूँ। ये मुझे तय करना है ना, मैं नियम से ही सदन चला रहा हूँ। मैं रूल 38, आपके पास अगर रूल बुक है आप पढ़ लीजिए। हमारा ध्येय है सदन में उत्तर आना, उत्तर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मंत्री किसी कारण से अगर उपलब्ध नहीं होगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्वेश्चन पास ओवर नहीं होगा, दूसरे मंत्री रिप्लाई करेंगे और मैं उनको अलाउ करूंगा, पूरक प्रश्न भी अलाउ करूंगा। अधिकारीगण यहाँ उपलब्ध हैं, जिनके प्रश्न, जिन्होंने उत्तर दिए हैं, जिन विभागों के कोई क्वेरी होगी तो सदन में ही मैं मंत्री जी को अलाउ करूंगा, वो संबंधित विभाग के अधिकारी से और स्पष्टीकरण ले सकते हैं, लेकिन प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। मुख्य ध्येय है उत्तर आना। और बड़ी हैरानी की बात है, 20 में से 11 प्रश्न विपक्ष के हैं, उसके बाद विपक्ष ने पिछले 45 मिनट में 30 मिनट हंगामा किया है। आगे बढ़िए, चलिए। श्री प्रेम चौहान, किसमें सप्लीमेंट्री? कादियानी वाले में? अभी उसको और चलाना, करिए। सर ये इसके खा में जवाब दिया, दिल्ली में अब तक 11,836 फर्जी जीएसटी नंबर्स की पहचान की गई है। तो मेरा सवाल यह है कि एक प्रक्रिया काफ़ी सालों से सुनने में आ रहा था कि लोग फर्जी जीएसटी लेते हैं, वैट के झूठे बिल काटते हैं, उनका क्लेम खड़ा रह जाता है। इन पर कार्रवाई क्या की गई है, मैं पूछना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। अब आपने क्या कर दी? मंत्री जी देंगे, आपकी है ना, मंत्री जी देंगे कार्रवाई तो सारी आपकी है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हो वो आपके प्रश्न, आपके, उनको देने दो, आपकी सरकार के कार्यकाल के। उनको देने दो ना सर, सब आप ही कर दोगे। चलिए सर उनको क्या, वो क्या करेंगे? हद होगी सर, ये तो बात है। समय मत खराब करिए। चलिए ठीक है मंत्री जी। अभी जो माननीय सदस्य ने पूछा, एक तो जब इस सदन में कोई भी सवाल पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो किसी मंत्री के साथ साथ में सरकार से पूछा जाता है। आपकी जो 10 साल सरकार रही, उसमें सरकार का एक ही मतलब था, वो था एक ही व्यक्ति, और उस व्यक्ति के पास में कोई भी विभाग नहीं था, ना वो साइन करते थे। तो मैं आपको बता रहा हूं जो आपने पूछा, इसीलिए आपके नेता ने सबको जेल भेज दिया। वो आपसे साइन करवाता था,
और सबको जेल भेज दिया। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप, अरे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब सुनना ही नहीं है, जवाब सुनना ही नहीं है, आपको जवाब सुनना ही नहीं है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।